बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10, 11 और 12 तारीख को मुख्तलिफ़ पेपर्स लेने थे। ये जो मई का महीना चल रहा है इसमें मुख्तलिफ़ क्लब पेपर थे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, ज़िलेदार और इसके अलावा और बहुत सारी जॉब्स थी जिनके पेपर होने जा रहे थे। तो अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन पेपर्स को मनसूख कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। कल से पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया है, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी वो पोस्टपोन होने का जो लेटर या नोटिफिकेशन है उसको अपलोड कर दिया गया है। तो अब ये ज़िलेदार, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा और जो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, इसके पेपर जो अभी नहीं हो रहे तो ये कब होंगे, और अगर हमारे पास आके 8-10 दिन हमें जो मिल जाएंगे तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। बुनियादी तौर पर ये सारी सीट्स बहुत अच्छी सीट्स हैं और शायद जैसे मैं कहता होता हूँ कि वन पेपर की बेस पर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये आने वाली शायद इतनी अच्छी आखिरी सीट्स होंगी। इसके बाद जितनी भी सीट्स आनी हैं वो शायद 2 पेपर्स की बुनियाद पर आएंगी। तो अब पहले ये देखते हैं कि जी अब हमारे पास अगर फ़र्ज़ कर लें हम कि हमारे पास 2 वीक्स हैं, क्योंकि अभी मैंने कोशिश की है मालूमात लेने की कि ये पेपर कब प्लान हो जाएंगे, तो एज़ ऑफ़ नाउ कोई ऐसी मालूमात नहीं मिल सकी कि जी पेपर ये अगले सैटरडे संडे को हो रहे हैं या उससे अगले सैटरडे संडे को हो रहे हैं। बट ये है कि कोई ज़्यादा दूर नहीं होंगे ये पेपर्स, क्योंकि आलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन डन, जिसमें मतलब जो ज़रूरी लवाजमात होते हैं आइडेंटिफाई हो गई चीज़ें कि कहाँ पर पेपर होना है, सारे लोगों के रोल नंबर स्लिप्स चली गई। तो यही रोल नंबर्स होने हैं, सिर्फ डेट तब्दील होनी है। तो अब वो डेट शायद कल तक फाइनल हो जाएगी कि जो भी डेट होगी। तो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो यही हैं कि ये पेपर्स अब सैटरडे, अगला सैटरडे संडे या उससे अगला सैटरडे संडे को होंगे। और मेरे पास जैसे ही इसके बारे में कोई कंप्लीट मालूमात आएगी, जैसे कि आप लोगों को मैं अक्सर बता देता हूँ कि ये पेपर कब होगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अब हम प्रोबेबली पीरियड के ऊपर हैं कि ये अगले हफ्ते इतवार पे पेपर होने जा रहे हैं। अगर ये अगले हफ्ते इतवार पे होते हैं तो हमारे पास मज़ीद 10-11 दिन जो हैं वो हमें मिल गए हैं। तो अब इन 10-11 दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये एक बुनियादी मुद्दा और सवाल है। मैं हमेशा कहता होता हूँ, एक तो आप लोग अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और उसको इम्प्रूव करें, ये पहला कुलिया है। दूसरा कुलिया ये है कि आपको मॉक एक्सरसाइज करें। देखें, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं अटैम्प्ट करेंगे तब तक शायद आप लोगों को अपनी भी वीकनेस के बारे में मालूम ना हो। तो इसी सिलसिले में हमारे ऑलरेडी 2 सेशन चले थे मॉक टेस्ट के, असिस्टेंट डायरेक्टर LDA के हवाले से, ज़िलेदार और टीपा और AD पैसी के हवाले से। तो कल से इंशाल्लाह हम दोबारा उसको शुरू कर रहे हैं। उसमें हम 25 पेपर कंडक्ट करवाते हैं, और अगर ये पेपर अगले हफ्ते इतवार पे हो गया तो फिर रोज़ाना के 2 पेपर हुआ करेंगे। अगर उससे अगले हफ्ते इतवार पे हुआ तो फिर रोज़ाना का 1 पेपर होगा। तो उसकी नॉमिनल सी फ़ीस है, नीचे मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में या नीचे दे देता हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें आ सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या करना चाहिए आप लोगों को, मैं ये आप लोगों को ज़ाती तौर पर ये सजेस्ट करूँगा कि अभी तक आप लोगों ने जितनी भी तैयारी कर ली है, एक तो उसको रिवाइज़ कर लें, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को ख़ुद को भी ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर इस हफ्ते इतवार पे आपका पेपर हो जाता तो वो कौन से ऐसे वीक एरियाज़ थे जिनके ऊपर अभी तक आप काम नहीं कर सके थे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगले हफ्ते में आप उनके ऊपर काम करें। आप जितने भी पास्ट पेपर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, और उनमें से ज़्यादातर वो सवाल रिपीट, देखें 40 से 50 सवाल अगर रिपीट होता है तो इसका मतलब ये है कि आधा पेपर आप लोगों का पास्ट पेपर्स में से आता है, बाकी रह जाता है आधा पेपर। आधे पेपर को आप उसमें से असेस कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन से कितने कितने सवाल आते हैं, और फिर आप उसके मुताबिक उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने क्या पढ़ना है। द सेकंड थिंग इज़ आपने कहाँ से पढ़ना है। द थर्ड थिंग इज़ कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ये जो पेपर अटैम्प्ट करना है बुनियादी तौर पर, ये आप लोगों की है, कामयाबी की भी और नाकामी की भी। आप जितनी भी तैयारी कर लें, अगर आपको पेपर अटैम्प्ट करना ही नहीं आता,
देखें नेगेटिव मार्किंग होती है ज़िलेदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, एलडीए, टीपा या पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी वन पेपर्स होते हैं उन सब में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब उस नेगेटिव मार्किंग से अवॉइड कैसे किया जाएगा, ये यकीनन आप लोगों को मॉक एक्सरसाइज से ही पता चलेगा। आपको 2-4 दोस्त मिलके, कोई 8-10 दोस्तों का एक ग्रुप बना के आप लोग एक पेपर, एक बंदा एक दिन में एक पेपर सेट करे, आप लोग उसको अटैम्प्ट करें। उससे फ़ायदा होगा कि एक तो आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट कर करके थोड़ा सा पेपर अटैम्प्ट करने की टेक्निक भी इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंडली, पेपर अटैम्प्ट करने में टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। थर्डली, जो हेजिटेशन होती है आप लोगों को कि क्वेश्चन छोड़ के आना कैसे है, क्वेश्चन छोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा देती हैं। पता है, आप लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के अंदर करंट अफेयर के सवालात शायद कोई एक आधी होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप करंट अफेयर के ऊपर फोकस ना करें। आप इंग्लिश, आप इस्लामिक स्टडीज़, आप इसके अलावा जो मैथ, कंप्यूटर या बाकी आपका कोई ऐसा पोर्शन जो अभी तक कमज़ोर रह गया हो, आप उसको इम्प्रूव करें, पहली बात। दूसरी बात, इन सारे पेपर्स के जो एक्सपेक्टेड मेरिट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी या ज़िलेदार, ये इस तर्ज के पेपर हैं जो कि बहुत अच्छी सीट्स के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को एटलीस्ट 70 नंबर लेने पड़ेंगे। अब वो जो 70 नंबर आपने लेने हैं वो आपने कैसे लेने हैं, यकीनन उसके लिए आपकी अच्छी तैयारी, अच्छी मॉक एक्सरसाइज और अच्छा पेपर डे, ये 3 चीज़ें आप लोगों को ही कामयाब करवाएंगी। इसके अलावा इसमें से कामयाबी के बहुत कम चांसेस होंगे आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने ज़्यादा गलतियां की, उसके अंदर आप लोग बार बार मिस्टेक्स करते रहे, अगर आप लोग ओवर अटैम्प्ट करते रहे, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को नुकसान देंगी। अब ये है कि आप लास्ट वीक को, जो कि मुझे लगता है कि ये लास्ट वीक ही होगा, अगले हफ्ते इतवार पे पेपर हो जाएगा, क्योंकि आज सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं दोबारा। तो उम्मीद है कि ये जो एस्केलेशन की सूरत हाल है ये जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी, डी एस्केलेट्स हो जाएंगी चीज़ें सारी। तो इससे ये है कि पेपर दोबारा रूटीन के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे पेपर शायद कल दोबारा, शायद हो सकता है कि कल दोबारा इस पेपर की डेट अनाउंस कर दी जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हुई तो सोमवार तक इसकी दोबारा डेट अनाउंस कर दी जाएगी। अब डेट अनाउंस ऐसे ही होगी कि सिंपल आप लोगों को मैसेज आएगा कि भाई अब इस दिन आप लोगों का पेपर होगा, क्योंकि रोल नंबर स्लिप्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, लोगों की ड्यूटीज़ लग चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और अब अगर उनमें से कोई चीज़ काम होने वाला है तो वो सिर्फ रोल नंबर स्लिप्स की री इशू है। तो वो 1 क्लिक के ऊपर होती हैं, सारे लोगों को उनकी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो चली जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस हफ्ते को बेहतर तरीके से मैनेज करें, आप लोग अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करें, को मॉक एक्सरसाइज कर लें।